मुझे आज सुबह फोन आया था करीब 6-7-8 बजे। ये हमारा डीएनटी समाज का एक चौकीदार समाज का केवल 36 साल का युवा, जिसकी कल रात को कहीं डेथ हो गई। और डेथ ही साहब इतने बड़ी दुख की बात है कि जिस काश्तकार ने, वो खुद ही प्रतिनिधि है काश्तकार, और उनके खेत के ऊपर करंट की तार डाल रखी थी। और तार भी सर इतना हैवी करंट था उसमें कि बंदा चिपकते ही वहीं उनकी डेथ हो गई। सुबह जब परिजनों को पता चला, परिजन भी मौके पर पहुंचे, पुलिस के लोग भी मौके पर पहुंचे और उस बॉडी को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए अपने मोर्चरी में लाया गया है। हमें जब संज्ञान में आया, परिवार रोया, रुदन किया, तब हमें यहाँ बुलाया। हम लोग आके, हमारी और कोई मांग नहीं है, हमारी एक ही मांग है कि ये जो परिवार है वो 36 साल का बंदा है, 4 इनके बच्चे बच्ची हैं, बहुत गरीब स्थिति है। हमारी एक मांग है कि इनको उचित एक मुआवजा मिला जाए और इनकी जो पत्नी है, जो उनके सिर से उनका जो आज देखना चाहिए वो सारा उनका आज दुनिया पूरी खत्म हो गई है उनकी। तो हम चाहते हैं कि इनको संविदा कर्मी पे कहीं पे भी इनको एक नौकरी दिलाई जाए और इनको करीब 50 लाख का इनको मुआवजा दिला जाए, जिसमें इन 4 बच्चों का पालन पोषण और भरण पोषण हो सके। और हमने संबंधी जितने भी दोनों प्रतिनिधि हैं, जो अपने विधायक महोदय हैं, उससे भी मेरी अभी दूरभाष पे बात हुई है। जो पहले विधायक थे कुशवीर सिंह जी, उससे भी मेरी दूरभाष पे बात हुई है। और संबंधी प्रशासन है, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। हमने ये कहा है कि साहब इनको उचित मुआवजा देकर और इन लोगों को यहाँ से आपको रवाना करना चाहिए। और साहब ये जायज है। पहले बात तो जिस कुएं के ऊपर हम पता है कि यहाँ हमारे अधिकतर काश्त का काम होता है, छोटे मोटे तार डालते हैं, हम उनके लिए वो बात नहीं कर रहे, पर सर इतना हेवी तार डाल के किसी एक इंसान की जान चली जाना, एक तरह से अवैध तरीके से वो लाइट डाल रखी थी। है प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? प्रशासन की तरफ से तो सर अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमारे कुछ समाज के 2 प्रतिनिधियों को बुलवाया है और उन्होंने बैठकर बात जरूर हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आप कुछ चीज फाइनल कर लो तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो हमने भी ये कहा कि सर 2 घंटे की बात नहीं, हम तो 5 मिनट में उठने के लिए तैयार हैं। पर ये छोटे बच्चे हैं जिनके सिर से पिता का हाथ हट चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। हमारी सबकी ड्यूटी है कि इनको उचित मुआवजा मिले और उनकी पत्नी है, उनको स्थायी रोजगार मिले। ये हमारी एक छोटी सी हमारी मांग है। प्रशासन की तरफ से अभी ना तो कोई हमारे बीच में एसडीएम साहब आए हैं, ना हमारे बीच में कोई तहसीलदार जी आए हैं। और संबंधी जो यहाँ के मारवाड़ जंक्शन के जो पुलिस आला अफसर जो हैं, अब पुलिस वालों की तो साफ ड्यूटी होती है, ये लोग तो बिल्कुल पुलिस। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम तो सर यही है कि अब हम यही रणनीति कर रहे हैं कि जब प्रशासन हमारी बात को माने और अन्यथा नहीं माने तो राज्य भर से डीएनटी जातियों के लोग हैं। मैंने तो अभी तक साहब हमने एक ही, हम किसी बॉडी के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अभी तक हमने उस तरह की कोई बात ही नहीं की। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें उचित बात करें, अन्यथा नहीं है तो कल पूरा पाली जिला नहीं, राजस्थान भर के डीएनटी समाज के लोग आएंगे और फिर हम एक ढंग के प्रोटेक्ट भी करेंगे। और इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम उठने वाले नहीं हैं। हम बाबा साहब का संविधान पढ़े हुए लोग हैं, हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। मगर आप इस तरीका की नहीं कर सकते हैं जैसे कोई बकरी का बच्चा मरा हो और आप हमें ये कहते हो 40,000 ले लो, 50,000 ले लो, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और हम इस चीजों के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा।